हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो। आशा करती हूँ आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, इट मीन्स आपको एक कार्ड सेलेक्ट करनी है और देखना है आपके लिए क्या मैसेजेस है। और रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन टू योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है वो हम देखेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये 1 से 2 मंथ्स के लिए, तो हम देखेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर आपके लाइफ में क्या होगा, कौन से इवेंट आने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो रीडिंग का टॉपिक ये है, किसी भी एक कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट कर ले और फिर अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है आपके लिए, तो हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन टू योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ें होने वाली है। और टाइम फ्रेम 1 से 2 मंथ का, यानी हम देखेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। और टाइमलेस रीडिंग है, इट मीन्स आप कभी भी इस रीडिंग पे क्लिक करके इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी मंथ है, कोई भी साल है। और ध्यान आपको बस इतना रखना है कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये समझना है आपको कि ये 1 से 2 महीने के लिए बताया जा रहा है मैसेजेस। सो जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। एंड दोस्तों, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, बट आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको इंस्टाग्राम हैंडल की प्रोफाइल लिंक मिलेगी, ओके। वहाँ से आप मुझे क्लिक करके रीडिंग ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। बट कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर पे, किसी भी मेल आईडी पे, किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे इन्फॉर्मेशन मेरे नहीं होते हैं, ओके। वो सारे स्कैमर्स के होते हैं। और अगर आप स्कैमर से बचना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए और देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, क्या बताना चाहते हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट। रिलीज, ओपन अप, लिसन, थ्रोट चक्र, मैनिफेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मुझे यहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप रिलीज़ करने वाले हो, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका रिलीज़ का है। तो क्या रिलीज़ करने वाले हो आप। आपके भीतर में कुछ चीज़ें हो सकती है जिसको आपने दबा के रखी हुई है और उसको आप रिलीज़ करोगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दोनों कार्ड से काफ़ी सिमिलर आए, रिलीज़ एंड ओपन अप। कुछ चीज़ों को आपने अपने भीतर दबा के रखा है, कोई बात हो सकती है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो कुछ बातें छुपा के रखी है आपने अपने भीतर किसी से भी, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। बट यहाँ पे दिखता है कि आपने कुछ बातों को अपने भीतर दबा के रखा है। कोई फीलिंग्स हो सकता है, कोई राज हो सकता है, कुछ सीक्रेट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप अपने भीतर दबा के रखते हो। अपने मन के अंदर किसी के लिए कोई इमोशंस छुपा के रखना, ये प्यार की भावना, नफरत की भावना, ठीक है, कोई भी भावना है। बट आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के मन में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तो उस चीज़ को आप बाहर निकालोगे, ठीक है ना, उस चीज़ को आप जाहिर करोगे, सामने लाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है और आप इस चीज़ को करना चाहते हो, ये चीज़ें आपके भीतर से बाहर आनी चाहती है।
बट आपने इस चीज़ को होल्ड करके रखा है, वेट कर रहे हो या तो सही टाइम का, या तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहते हो बट कर नहीं पा रहे। किसी से प्यार करते हो तो जाहिर नहीं कर पा रहे हो, किसी से नफरत है, किसी ने कुछ कहा आपको, वो बातें बुरी लग गई, तो वो बातें आप नहीं बोल पा रहे हो कि आपकी ये बिहेवियर, आपकी ये बातें मुझे बुरी लगी है। कुछ मन में आप या कुछ बातें हैं जो आप जानते हो बट किसी को बताना है, वो चीज़ें भी आपने होल्ड करके रखी है, तो आप बताओगे, ठीक है ना। मन के राज आपके खुलेंगे, बाहर आएंगे। सो दिस इज़ द थिंग हियर, ओके। सो हमारे व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ छुपा के रखा है, सो आप इसे बताने वाले हो। यू आर अबाउट टू रिलीज समथिंग, और हो सकता है किसी को प्रपोज करना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने स्पाउस को कुछ बताना, ओके। किसी की कोई बात बुरी लग गई थी, तो ये चीज़ें आप जानते हो कि आपने क्या छुपा के रखा है। और दुख भी हो सकता है, कोई पास जख्म मिला, चोट मिली, वो चीज़ें आपने होल्ड करके रखा, और होल्ड करके रखा तो बहुत परेशानी हो रही है, खुश नहीं रह पाते, दिमाग में शांति नहीं है, तो इस टाइम पे आपको लग रहा है कि अभी बाहर निकाल देना चाहिए, वो भड़ास बाहर निकल जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग हियर। एंड 13 नंबर आपकी बर्थ डेट को दिखाता है, नंबर 6 आपकी बर्थ डेट को दिखाता है, 24 आपकी एज, 42 आपकी एज हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के आपके बच्चे से, या तो बच्चों के लिए काफ़ी परेशान हो, या तो बच्चों से आपकी कुछ नोकझोंक हो गए। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए। लेट्स सी आगे बढ़ते रीडिंग। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन टू योर लाइफ। और जब आप ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा। रिलीज का कार्ड है, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो कुछ रिश्तों में बदलाव आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप सही भी हो हो सकता है क्योंकि आपने वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं की, कुछ बातें दबा के रखी आपके मन में, तो उनका नज़रिया बदल गया। बट आप जब बताओगे तो फिर से वो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो कुछ बदलाव भी आप देखोगे। तो जब आप कुछ चीज़ें रिलीज़ करोगे तो एक चेंजेस आएंगे, ओके। ऑब्वियसली चेंजेस आने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यहाँ इंपॉर्टेंट नज़र आता है, वर्गो हो सकते हैं। स्टार, तो यहाँ पर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। तो यहाँ पर आपके लिए नज़र आता है दोस्तों कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। वी हैव स्टार, ओके। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और आप मे भी कुछ दिनों तक किसी से हाइड करके रखोगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स से, और फिर आप बताओगे कि आपको वो जॉब लग गई है। मे भी आप सरप्राइज़ दोगे, या तो फिर आप किसी को सरप्राइज़ देने के लिए कहीं ट्रैवल करोगे। जैसे सरप्राइज़ देने के लिए आप अपने पेरेंट्स के घर पहुँच गए, स्पाउस के घर पहुँच गए, फ्रेंड्स के घर पहुँच गए, किसी से लड़ाई झगड़े आपके हो गए थे, सेपरेटेड थे, तो अचानक से उनके पास पहुँच जाना। तो ये चीज़ें हैं आपके भीतर से बाहर निकलेंगी। और फॉर सम ऑफ यू यह नाइट ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है। तो किसी से आप सेलिब्रेशन में मिले थे, शादी में मिले थे, फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, ऑनलाइन मिले थे, कहीं मिले थे, उनसे आपकी बातें हो रही है, या तो फिर आप उनको देख रहे हो, उनको पसंद करते हो, तो आप उनको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करोगे, रिलीज़। ये फीलिंग्स जो आपने होल्ड करके रखा है वो गिफ्ट्स के थ्रू जाहिर करना, लिख के जाहिर करना, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे है जो आप जाहिर करोगे। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, और उसको आप अचानक से दूसरों के सामने रिवील करोगे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। तो ये खुशखबरी दिखेगी। वी हैव द स्टार, तो आपकी कोई ना कोई विश जो है वो फुलफिल होती हुई यहाँ पे दिख रही है, और ये गुड न्यूज़ आप शेयर करोगे, लोगों को बताओगे। कुछ लोगों के लिए आप अचानक से किसी को विजिट करने जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ द थिंग हियर, यहाँ पे नज़र आता है आपके लिए। नंबर इम्पॉर्टेंट, ओके। नंबर 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपका बर्थ डेट, मंथ ऑफ अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओ माई गॉड, वी हैव गार्डन एंड द गेट। वाओ। तो गार्डन एंड द गेट अगेन वही मैसेज देता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने बंद कर रखी है, उससे आप बाहर निकलोगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम है, कोई प्लान है, कुछ सपना है जिसको आप बताना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स को, आपके स्पाउस, आपके फैमिली मेम्बर्स को, बट आप सही टाइम का वेट कर रहे थे। तो इस टाइम पे आप उनको बताने वाले हो कि आपकी ये विश है, आप ये करना चाहते हो, एंड आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको बोल रहे हो।
सो यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दिख रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा है, वो चीज़ें आप रिलीज़ कर दोगे, ठीक है ना, बता दोगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे प्यार की भावना है, किसी को पसंद करते हो आप, किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है दिल में। नाइट ऑफ कप्स, ओके, बहुत ज़्यादा किसी से लगाव होना, प्यार होना, अट्रैक्शन होना, फीलिंग्स होना, उनको आप बताने वाले। किसी को आप ऑब्जर्व करते हो आपके नेबरहुड में, फ्रेंड्स है कोई, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनको आप पसंद करते हो तो उनको आप बताओगे दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, ओके, फॉर हर और हिम, ऐसा हो सकता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो कुछ लोगों को यहाँ पर आप क्योंकि अपने मन के बोझ को हल्का कर रहे हो, किसी को बता दे रहे हो क्या फीलिंग्स आपके मन में है या क्या बोझ आपके मन के भीतर है, तो उसके वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। स्टार का कार्ड भी हीलिंग को दिखाता है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी को आपने सिर्फ देखा, ओके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और आपने कुछ एज्यूम कर लिया, आपने ये सोच लिया कि वही सच है और आपके दिल में वो फीलिंग्स थी, तो आपने उस पर्सन से बातें ही नहीं की कि क्या सच्चाई थी। तो इस टाइम पे आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने मन की फीलिंग्स को उनको बताओगे कि आप उनके बारे में ये सोचते हो। ऐसा हो सकता है 2 महीने पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करी कि आपने उस पर्सन को उस सिचुएशन में देखा था और आपने ऐसा सोच लिया। तो वो आपको ज़रूर क्लैरिटी देंगे, वो समझाएंगे आपको कि ट्रुथ कुछ और थी सिचुएशन की। आपने उनको देखा और सोच लिया, वो सिर्फ और सिर्फ आपने अज्यूम किया, रियलिटी वो नहीं थी, ओके, वो सिर्फ आपका ख्याल था बनाया हुआ, ठीक है, इमेजिनेशन था। तो वो चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। और तो ये जो फीलिंग्स आपकी जो आप क्लियर हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी हीलिंग होगी, आप खुश हो जाओगे कि जैसा आपने सोचा था वो गलत था, रियलिटी कुछ और थी। दिस इज़ द थिंग हियर, ओके। 45 नंबर आपकी एज को दिखाता है फॉर सम ऑफ यू, 7 नंबर एंड 30 आपकी बर्थ डेट और एज हो सकती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थर्सडे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। जब आप रीडिंग देख रहे हो नेक्स्ट थर्सडे को कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तब आप किसी को कुछ बता रहे हो या फिर आपको कोई आके कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई रिंग मिल रहा है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, सी सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। तो आप जैसा फील करते हो, जो सोचते हो, उसको आपको लोगों को बताना। अभी आपको छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्वेरियस हो सकते हो। एंड यहाँ पे मैसेज है सो द वर्ल्ड द रियल यू, रिलीज। इस टाइम पे आपको चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है और छुपाने की ज़रूरत नहीं है। खुद जैसा फील करते हो, जैसा आप महसूस करते हो, जो चाहते हो वो कम्युनिकेट कर दे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बताने से लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को, तो जब उनको पता लगेगा कि आपने छुपाई है तो भी उनको बुरा लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन बैलेंस में हो, तो आपको इस टाइम पे गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि बता दिया जाए, ठीक है। मन में होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, कोई विश है आपकी, तो डेफिनेटली यहाँ पे फुलफिल होगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आप जैसा सोच रहे हो, जो चीज़ आपको लग रही है इम्पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है वाओ अ विन-विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप अगर लोगों को बताते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके स्पाउस को, तो उनको बुरा लगेगा और जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि बिलीव करें, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है अ विन-विन आउटकम इज फॉरकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जीत है, खुशियाँ है, विक्ट्री है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है जो आप अपनी फैमिली को एज ए सरप्राइज बताओगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोग। करियर, तो कुछ करियर से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ऑप्शन दिस टाइम आई विल शफल फॉर वन मोर टाइम, ठीक है।
फाइनेंशियल पिंच, रिंग एंड वी हैव काइट, वेकेशन। सो आप में से कुछ लोग काम से छुट्टी लेंगे और अचानक से अपने घर पे पहुंच सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो कुछ लोग यहाँ पे किसी को प्रपोज करेंगे, या तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकता है, और वो पर्सन हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से लाइक करते हैं। तो यहाँ पे रिंग है, तो आपको यस, मैंने आपको कहा था अभी कि आपको कोई रिंग मिल सकती है। ओके, तो आपको हो सकता है कोई प्रपोज करे। ओके, एंड थर्सडे कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपको ये थर्सडे को मिल सकता है। फाइनेंशियल पिंच हो सकता है आपका कोई कहीं ना कहीं, या तो आपके पैसे गुम गए थे, आपने नहीं बताया अपने घर में किसी को, कुछ आपका खो गया था, तो आप वो चीज़ें अभी कम्युनिकेट करने वाले हो। अभी हम और मैसेजेस आपके लिए लेंगे, क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। कुछ लोग यहाँ पे प्लान करेंगे छुट्टी, या फिर सरप्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे अपने फैमिली मेम्बर को, कोई वेकेशन, कोई टूर ट्रिप। सी यहाँ पे क्या गिरा है, यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो आपके बारे में हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एंड वो पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे। कोई पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, ओके, या फिर बिजनेस के लिए बोल सकते हैं आपको कि आपके साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है, इधर आप किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बट बता नहीं रहे, या तो कोई पर्सन है। स्ट्रॉन्ग, ओ वाओ, वी हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। ओके, तो कोई तो पर्सन है, ओके, जिनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और शुरू से यही मैसेजेस यहाँ पे, जिसको आपने हाइड करके रखा है, तो वो चीज़ें बाहर आएंगी। तो ये ऐसा आपके लिए हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई फीलिंग्स है, कोई राज है जो आप जाहिर करोगे, या तो फिर आपके प्रति हो सकता है। वी विल टेक द लास्ट वन। लास्ट वन बोलते हैं यहाँ पे आपके लिए 4 गिरे हैं, चलो ले लेते हैं सारे। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपने लाइफ को बैलेंस में रखें। फिर से वही है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो यहाँ पे हर्ट है, तो आपके प्रति किसी के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं, या तो ये आपके साथ काम करना चाहते हैं, या तो फिर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। वी हैव स्पिरिचुअल लव, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई प्यार करते हैं, और ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ही डीप लव है। ओके, सो ये मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, रीडिंग आपको अच्छी लगी है। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपके सजेशन, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन टू योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, और हम देखने वाले हैं टाइम फ्रेम 1 से 2 मंथ के बीच में। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इट मीन्स कि आप इसे कभी भी देख सकते हैं, लाइक कोई भी मंथ, कोई भी ईयर। बट ध्यान आपको रखना है कि जिस दिन भी आपने देखा, तो उससे 1 से 2 मंथ के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। आप सभी के लिए ये रीडिंग, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो और किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, और दोस्तों एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखिए, जितनी रेजोनेट होती है रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिले। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन टू योर लाइफ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर के थ्रू कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कैमर्स के होते हैं। सो मेरे कोई भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे मेल दे सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी नज़र आए कमेंट सेक्शन में, तो आप उसके ऊपर क्लिक ना करें, या फिर उसके थ्रू कांटेक्ट ना करें, वो स्कैमर्स के होते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप स्कैमर्स के चक्कर में फंसो। ओके, लेट्स सी आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, 2 ऑफ वैंड्स, स्प्रेड योर विंग्स। चैलेंजिंग टाइम्स, 5 ऑफ वैंड्स। वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। मूविंग ऑन, सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके दोस्तों, यहाँ पर फायर साइन नज़र आ रहे, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस।
ओके। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन आपके हो सकते हैं। ओके। और अगर ये साइन आपके नहीं है तो मुझे दिखता है कि आने वाले टाइम में आपके अंदर फायर एनर्जीज होने वाली है। लाइक आप बहुत बोल्ड होने वाले हैं, कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, बहुत अच्छे से बोलने वाले हैं, और जो चीज़ चाहते हो ओके वो करने वाले, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आती हुई दिख रही है। बॉटम में आपके लिए यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। ओके। तो डेफिनेटली आप एक्शन लेने के मोड में आ रहे हो, स्प्रेड योर विंग्स, कॉन्फिडेंस आ रही है, किसी से डरने वाले आप नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वी हैव दिस कार्ड चैलेंजिंग टाइम्स, तो आपको कोई कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने वाले हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े, या फिर आप किसी न किसी तरह से चैलेंज आपको दिया जाएगा। और ये चैलेंज मुझे दिख रहा है किसी के साथ नोक झोंक होना। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं, आपके एबिलिटीज़ पे। आप अगर कहीं पे वर्क करते हो तो वहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आपकी बातों को ना माना जाए, या फिर आपको भला बुरा कहा जाए, या आपने जो किया उसको अप्रिशिएट ना किया जाए, तो ऐसा हो सकता है। बट क्या होगा, यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है। वी हैव वेल डिजर्व रिवॉर्ड। ओके, जो भी चैलेंज आते हैं उसको आप ओवरकम कर लोगे। ओके, उसके ऊपर आप जीत हासिल करोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगी। इट मीन्स आप इस एनर्जीज में रहने वाले हो कि ये चैलेंज मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया, तो आप उस काम को, उस चीज़ को ओवरकम करके उसके ऊपर इट मीन्स जीत हासिल कर लोगे। अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम के बाद ये कार्ड आया आपको, तो चैलेंजेस आपके सामने कुछ आने वाले हैं, उसको आप आसानी से ओवरकम करने वाले हो, वो जीत आपको मिलने वाली है। तो कोई एग्जाम लिखोगे तो सक्सेस मिल रही है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई, कहीं पे ऐसा कुछ आपको लगे कि आपको चैलेंज किया जा रहा है, आपको थोड़ी डिफिकल्टीज मिल रही है, तो उसके बाद आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, जैसे आपको विक्ट्री मिली है उस सिचुएशन पे, एंड इसकी वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर कितनी एनर्जीज है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले, कोई नई जगह जाना, कुछ नया ट्राई करना। ठीक है, कुछ नया यहाँ पे आता हुआ आपके लाइफ में दिख रहा है। तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ नए कोर्स में एडमिशन ले रहे हो जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, कुछ नए लोगों के बीच में जाना वो चैलेंजिंग लग सकता है, बट उस चीज़ को आप आसानी से ओवरकम कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें मंथ ऑफ मई, सितंबर और फरवरी आपका बर्थ मंथ हो सकता है दोस्तों। एंड ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करो तो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके, या फिर लोग आपका मजाक भी बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है उस काम को करने से, तो लोगों को फिर वो आपको फिर आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है कि आपने वो काम किया। ठीक है, तो सक्सेस आपको जब मिलेगी तो वही लोग जो आपको बोल रहे थे वही आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। ये चीज़ें दिखती हैं। चलिए आगे देखते हैं। Blossoming abundance, rest and rejuvenation. Wow. We'll take one more. Magician and the Mirror. Angel of Love, 7 Chakra, Archangel Uriel, Thinking Woman. तो अगर आप एक टीचर हो या टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो और आपको कहीं एडमिशन चाहिए, तो आपको एडमिशन मिल रही है, या तो फिर आपने एग्ज़ाम्स लिखे तो आपको सक्सेस मिल रही है, या फिर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो जैसे कोई जॉब के लिए, या फिर आप ऑलरेडी कहीं काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट आपको चाहिए, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं, कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, बट सक्सेस आपको मिलेगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड है, तो कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन हो रही है, पैसे आपको मिल रहे हैं। अगर आपके करियर में उतार चढ़ाव देख रहे हो, पेमेंट आपको नहीं मिले हैं, या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पैसों से रिलेटेड, तो वो खत्म हो रहे हैं और अबंडेंस आ रही है। और यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज़ है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, दिमाग में परेशानी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो उस चीज़ को आप ओवरकम कर लोगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए बहुत सारे टास्क करेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बहुत सारे टास्क करेंगे, जैसे अपने घर के काम को भी संभालना, ऑफिस के काम को संभालना, स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई को संभालना, और भी चीज़ों को, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, अपने सिबलिंग्स की हेल्प करना, अपनी हेल्थ
का ध्यान रखना, तो ऐसा भी आप करने वाले हैं और सभी कामों को बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। लाइक आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, बट अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और समवेयर पीस आती हुई दिख रही है, शांति मिल रही है। बट वो शांति, वो रिवॉर्ड मिलने से पहले आपको थोड़ा टकराना पड़ सकता है चैलेंजेस से। ओके, सो डटे रहने की आपको ज़रूरत है और जब डटे रहोगे तो फिर यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको फील होगा दैट जो चीज़ आपको चाहिए थे वो मिल गई है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपके घर में अबंडेंस आ रही है, खुशी आ रही है, यहाँ पे शांति दिख रही है, दिमाग की शांति दिख रही है और पैसे भी है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे फॉरेन, तो आप जा सकते हो, जाने वाले हो। ओके, नाउ विल टेक मोर कार्ड्स। आपके लिए क्या दिखाते हैं यहाँ पे? नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे न्यू ड्रेसेस लेने वाले हैं। वाओ, वी हैव लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, king of pentacles here, the hermit, knight of wands, page of cups and the lovers। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने न्यू प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ओके, और ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या तो फिर एक्सपीरियंस में छोटे हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप इनको ट्रेन कर रहे हो, सिखा रहे हो, कुछ वर्क प्लेस पे है तो वो भी हो सकता है। बट विद द पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स, तो आपको कोई प्रपोज यहाँ पे कर सकता है, या फिर यहाँ पर कोई नए पर्सन से आप मिल रहे हो और आप उनको लाइक कर रहे हो, ये पर्सन आपको लाइक कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई नए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। वी हैव द लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स, तो कोई प्रपोजल आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आपकी तरफ, या किसी नए पर्सन से मिल रहे हो जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बनने के चांसेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यू आर अबाउट टू मीट अ पर्सन जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे और आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड होंगे। एंड वी हैव द हर्मिट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने जो साइलेंट में वर्क किया, अकेले में वर्क किया, हार्ड वर्क किया, एग्जाम्स के लिए रातों में पढ़ाई किए, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिल रही है। आपके करियर में आपने बहुत हार्ड वर्क किया तो ग्रोथ मिल रही है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई चैनल है, अगर आप स्टूडेंट हो, ओके, या फिर आप कहीं काम करते हो, तो आपको यहाँ पे आपके काम में सक्सेस मिल रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हो। फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, फैमिलीज़ के साथ घूमने जाना, सेलिब्रेट करना, या फिर कुछ पार्टीज़ देना, ठीक है, या फ्रेंड्स के साथ, या फिर वर्क प्लेस पे कुछ झंझट चल रहे हैं तो सब लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके काम के प्लेस पे आपके काम कलीग के साथ नहीं बन रही है, बॉस के साथ नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े चले, तो वो डिसएग्रीमेंट सॉल्व होती हुई दिख रही है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यहाँ पे आपके लिए दिखते हैं। फॉर सम ऑफ यू, आपके बॉस आपको आपके काम में हेल्प करेंगे, या फिर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और आपके बॉस से आपको हेल्प मिलेगी। तो कुछ ऐसे कलीग्स या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं, जिनको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, बट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएट अल्टीमेटली किया जाएगा और अबंडेंस भी आपको मिल रही है, सक्सेस मिल रही है उसकी वजह से। आपके लिए और क्या चीज़ें आने वाली है? ऑप्शन नंबर 2, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि प्राइड को, घमंड को, या ओवर कॉन्फिडेंस को, ईगो को बीच में नहीं आने देना है। चीज़ों को प्यार से हैंडल करें। अगर कुछ लोग हैं जो आपको कोस रहे हैं या फिर आपको बुरा भला कह रहे हैं, ओके, तो उनको प्यार से हैंडल करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाए, साथ ही साथ बोस्टफुल ना हो। आपके अंदर कोई टैलेंट, कोई स्किल है तो उसको लेके शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप जितने प्यार से रहते हो, जितने हम्बल बन के रहते हो, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर आपके लिए उतना अच्छा होगा। जितना आप पोलाइट और हम्बल बन के रहते हो तो आपके लिए अच्छा होगा।
बिकॉज आई कैन सी कि आपके कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत एरोगेंट नहीं होना है, आप प्यार से हैंडल कर सकते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को विजडम के साथ। अगर कुछ लोग हैं जो बहुत रूड हो रहे हैं या फिर इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो आपको उतना रूड होने की ज़रूरत नहीं, आप उनको प्यार से जवाब दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। अगर आपको किसी बात से डर लग रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने फियर्स पे वर्क करें। ठीक है, कुछ होता है जैसे सिचुएशन के साथ, अगर आपको कोई चैलेंज मिल रहा है तो आपको लग सकता है कि आपको फेलियर मिलेगा या कुछ बुरा होगा आपके साथ, तो उन चैलेंजेस पे वर्क करें। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, बट उन फियर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना आपको। ओके, डर से डरने की ज़रूरत नहीं। स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, किसी, अगर आप लियो तो हो सकता है आपके किसी स्कॉर्पियो पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, या तो आपको पैसे मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल रही है, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, या तो आपको इनहेरिट कर रहे हो, आपके पूर्वजों से आपको मिल रही है, वो कहीं ना कहीं विनिंग। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो मनी या प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन। ओके, यस, यहाँ पे अपोजिशन है, तो आपको कुछ यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, कुछ लोग उसको अपोज कर रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हो, चाह रहे हैं कि आपकी बात को ना रखा जाए, वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो, तो ये अपोजिशन आपको फेस करना पड़ सकता है। सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खड़े रहें। इट मीन्स आप, अगर आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, तो उस बात पे खड़े रहें, होल्ड योर विजन। ठीक है, डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ हम्बल बने, पोलाइट बन के रहें। ऐसा नहीं कि आप सही हो तो फिर आप बहुत रूडली बोल रहे हो, या तो फिर आप अपनी बातों को बहुत अग्रेशन के साथ बोल रहे हो। तो अगर आप सही बात को भी गलत तरीके से बोलोगे तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। हैप्पीनेस, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके लिए हैप्पीनेस आएगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, यू विल बी हैप्पी। वी हैव इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके, तो आपका लॉ से कुछ लेना देना हो सकता है, आपके जॉब, आपके करियर से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं, आपके पासपोर्ट रिलेटेड या कोई गवर्नमेंट से लेना देना कुछ आपका हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हो सकता है आपके कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चल रहे हैं और उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो अगर आप सही हो तो आपको ऑनर और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें मिलेंगी। दिसंबर, ओके, तो ये मंथ बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये भी आया है न्यू जॉब एंड करियर। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 1 से 2 मंथ के लिए रीडिंग कर रहे हैं, बट हो सकता है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको दिसंबर में न्यू जॉब या आपको करियर में कुछ स्टार्टिंग देखने को मिल सकता है, न्यू जॉब लग सकती है आपको दिसंबर में। ओके, आई विल टेक मोर, यहाँ से हम कुछ और कार्ड्स लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कुछ लोग अपोज करते हैं और बुरा भला कहते हैं, तो आपका भी मन करेगा कि आप भी लड़ाई में कूद पड़ो, आप भी पूरा जोश के साथ लड़ाई झगड़े करो। तो ठीक है, उस टाइम पे आपको बुद्धिमानी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। ओके, तो अगर आपको कोई बुरा भला कहता है, आप पे चिल्ला रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी पलट के वैसे ही जवाब दो। अगर आप शांत रहते हो और सही बात को पूरे धैर्य के साथ कहते हो, पावर के साथ कहते हो, स्ट्रेंथ के साथ कहते हो, तो आपकी बात को माना जाएगा। ठीक है, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो अगर कुछ ऐसे चैलेंजेस ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो तो वो खत्म हो जाएंगे, और केयर फ्री टाइम, खुशियाँ आपको मिलेंगी, आप मुसीबतों से दूर होने वाले। फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, ओके, तो हो सकता है आप थोड़ा सा ऐसा फील करें, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसने आपको जकड़ के रखा है, उस
प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए आया है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि ऐसा आपका सिचुएशन हो गया है, लाइक आप मुसीबतों में जकड़ गए हो, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं। आपको जल्दी उस मुसीबत से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है बार बार कि हो सकता है चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, बट आप उसे बहुत जल्द ओवरकम कर लोगे। ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे 1 से 2 वीक के अंदर वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। एंड सी आपके लिए क्या कहा जा रहा है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो आपको बहुत सारी अबंडेंस आपके पास आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बहुत खुश होने वाले हैं। एंड आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई न्यू जॉब या करियर आपके सामने आ सकती है। बॉटम में आपके लिए है निडल थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। सो ये चीज़ें दिखती हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये रीडिंग थी आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।